गावस्कर इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू वंस अगेन। और स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है गोदरेज कंज्यूमर। यस, गोदरेज कंज्यूमर ट्रेड कर रहा है 1231 पर। 1222 का स्टॉप लगाना चाहिए, बस करीब 9 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है गोदरेज कंज्यूमर 1250 के नजर आते हैं। मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए गोदरेज कंज्यूमर। गोदरेज सीपी, ये हो गई गावस्कर की पिक। मानस, गुड आफ्टरनून, आपके पिक। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, कल भी मैंने यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन में एक रिकमेंडेशन दिया था। उसके टारगेट थे 1990 के, वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है, आई थिंक अब जो नया टारगेट होगा वो यहाँ से भी 50-60 रुपए ऊपर होगा। तो करंट लेवल्स पे टाटा कम्युनिकेशन में खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेज 1964 के रहेंगे। 1964 के स्टॉप लॉस से आपको खरीदारी करनी है और टारगेट आपको 2035 के सेट करने हैं टाटा कम्युनिकेशन में। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पर टाटा कम्युनिकेशन का जो ऑप्शन है वो वहां पर आप खरीदारी करिए। 2000 वाला अप्रैल का कॉल ऑप्शन जो कि 70 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 59 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 90 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, टाटा कम्युनिकेशन यहाँ पे आपका ट्रेड रहेगा। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून। आपका व्यू, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो फार्मा स्टॉक्स पे है, जैसे कि ऑरोबिंदो फार्मा एंड सन फार्मा। इसमें से एक चुनना है, देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग इन ऑरोबिंदो फार्मा। यहाँ पे जगह बन रही है 1120 के टारगेट के लिए। सो एट अ लेवल ऑफ 1069 इट्स अ बाय इन ऑरोबिंदो फार्मा। आपका स्टॉप लॉस होगा 1050 का। ओके, ऑरोबिंदो फार्मा में बाय है और 1050 का स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे। अमित सेठ भी जुड़ चुके हैं। अमित, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का क्या चेस करेंगे आप? जी गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में एक पुल बैक आया था और स्टॉक ने अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि लगभग 2050-2100 के आसपास है, वहां पे सपोर्ट लिया, कंसोलिडेट किया पिछले 7-8 दिनों में अपने 50 डेमा के आसपास। आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देख रहे हैं और स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 10 डेमा के क्लोजिंग के ऊपर और एक क्लस्टर ऑफ कंसोलिडेशन के ऊपर निकल रहा है और एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट पे मिल रहा है आफ्टर दिस पुल बैक। तो टीवीएस मोटर बाय करना है। 2122 के लगभग इसका प्राइस है। 2175 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 2200 एंड स्टॉप लॉस विल बी 2090। ओके, चलिए, तो टीवीएस मोटर पर एक बाय कॉल। गौरांग को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। आपके रेडार पर कौन सा स्टॉक? धन्यवाद अनुज जी आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। ऑटो सेक्टर की काफी चर्चा रही, तो हमने भी ऑटो क्षेत्र से दो पहिया वाहन बनाने वाली कंपनी, जिस पर मेरे ख्याल से जब वो बायबैक आया था, जब हमारी और आपकी चर्चा हुई थी, बजाज ऑटो निर्णायक तरीके से 9200 के पार निकला है ये। मेरे ख्याल से आगे वाले पड़ाव तक पहुंचने के लिए उसको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और काफी लंबे समय से यहाँ पर खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। आज मेरे ख्याल से करीबन 3.5% के ऊपर की स्तर देख रहे हैं हम, लेकिन निवेश है तो बने रहे, अगर नहीं है तो खरीदारी की सोच सकते हैं। ओके, बजाज ऑटो 9275 पे आपका ये बाय कॉल है। इस बीच हमारे साथ प्रशांत भी जुड़ चुके हैं। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वीरू जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून पैनल। तो यहाँ पे वीरू जी, अगर मैं देखूं तो जीएनएफसी एक अच्छी बेस बनाने के बाद 20 दिनों के एवरेज के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। दूसरी बात, 3 दिनों में वॉल्यूम्स, राइजिंग वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक अच्छी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करीबन हम 639 639 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो स्टॉप लॉस रखेंगे 625 625 और यहाँ से जो टारगेट होगा वो 665 665 का रखेंगे। ओवरऑल मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और पोजीशनिंग भी काफी अच्छी है। ओके, जीएनएफसी आपका 638 पर आज एक स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। बहरहाल देखिए, हर वक्त बाजार में कोई ना कोई ऐसा स्टॉक होता है जो कि अपनी प्रेजेंस फील कराता है। आज एक बार फिर से बहुत दिनों बाद, जरा सुबह हमने एक ट्रेड पिक भी किया था, मेरे ख्याल से जब अनुज में कार्यक्रम कर रहे थे, राजेश जी के साथ ही पिक किया था, इंडियन होटल्स। अब मैं इस वक्त इस प्राइस को क्यों कंसिडर कर रहा हूँ? 591। अगर ये आज यहाँ पे क्लोज हो जाए तो मोर और लेस ये इसका ऑल टाइम हाई क्लोज होगा, मोर और लेस। अनुज, इसको हम कई बार कंसिडर कर चुके हैं। अब उसी थीम के अंतर्गत जिसमें हमने इंडिगो पे बहुत बड़ा मूव खेला, आज भी इंडिगो डिलीवर करता हुआ,
अब एक बार फिर से हमारा जो छुट्टियों का सीज़न है वो शुरू होने वाला है, 1 मई से ऑलमोस्ट वो शुरू हो जाएगा। अभी हम एक हाल ही में लिस्टिंग भी देख के आए, उसकी बात भी हम करेंगे कुछ देर में, लेकिन इंडियन होटल्स क्या एक बार नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए, नया रिकॉर्ड हाई के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को? वो 100% वीरू। अच्छा, मैं एक चीज़ कहूँगा, जब मिड कैप मार्केट में करेक्शन चल रही थी और उसके बाद जब रिकवरी के हिंट्स थे, तो हमने क्या बात की थी? 3 कैटेगरी हमने बोली थी जिनमें स्टॉक्स को आपको बाय करना था। उनमें एक कैटेगरी थी स्टॉक्स जिनकी अर्निंग्स बहुत शानदार थी और जिनमें करेक्शन आई अच्छी खासी, एक जिनमें प्रमोटर बाइंग थी, और तीसरी जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ थी। इंडिगो जैसे स्टॉक्स को हमने रखा था रिलेटिव स्ट्रेंथ में, जो गिरे ही नहीं कभी। उनको तो आपको हमेशा बाय करना चाहिए, जो स्टॉक फॉलिंग मार्केट में भी नहीं गिरते हैं। इंडियन होटल्स पहली कैटेगरी में था, जहां अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन स्टॉक क्योंकि काफ़ी चल गए थे, इसके लिए थोड़ा सा वैल्यूएशन करेक्शन ज़रूरी थी और स्टॉक करेक्ट हुआ। 610 वाला स्टॉक मेरे ख्याल से जो इसका लो था इस करेक्शन में, एक बार इसका 2 हफ्ते का चार्ट रख दीजिए, मेरे ख्याल से 550 तक ये स्टॉक करेक्ट हुआ था। उसके बाद 500, हाँ 545, 36, हाँ 536, 540 तक के करीब करेक्ट हुआ था। ये उस कैटेगरी में था जिसमें आपको अर्निंग स्ट्रांग है लेकिन स्टॉक करेक्ट हो चुका है, वो पिक करना है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी आप उसी तरीके से फोकस करिए, उसी 3 कैटेगरी में रहिए। क्यों? रीज़न है कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं वो वापस अपना ऑल टाइम हाई बना रहे हैं, लेकिन अभी भी कितने स्टॉक्स में गिना सकता हूँ जो 40% नीचे हैं अपने प्रीवियस हाई से, और ये फ़र्क रहना चाहिए। मार्केट का असली मज़ा तभी आता है जब इस तरीके के फ़र्क हो। हर स्टॉक चले और मार्केट भी चलती रहे तो फिर तो कोई भी पैसा बना लेगा ना। तो इसके लिए ये मेरे ख्याल से मुझे ऐसे स्टॉक जब चलते हैं, आप जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हमने बात की थी, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जो काफ़ी गिर चुके थे अब वो चलना शुरू हो गए, आपको ऐसी लिस्ट बनानी है। ऑटो स्टॉक्स में बैंक ठीक ठाक करेक्शन आई, अब ऑटो स्टॉक्स वापस एक मूव दे रहे हैं अपने ऑल टाइम हाइस की तरफ। तो या तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हो, या अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स करेक्ट हो गए हो, अर्निंग्स इंटैक्ट हो, या प्रोमोटर्स बाय कर रहे हो। इन 3 कैटेगरी के स्टॉक्स में फोकस रखिए। जी हाँ, और ये पहली कैटेगरी में फॉल मतलब गिरता है, ये वाकई सही बात है ना, जो अच्छी बात कही आपने। बाजार खुद ही अपना एक क्वालिटी चेक करता रहता है। गौरांग, आपका व्यू 591 पे इंडियन होटल्स पे, और इस बार की छुट्टियों की बुकिंग कराई तो क्या फील हुआ, चाहे वो होटल्स के प्राइसेस थे और चाहे वो फ्लाइट्स के प्राइसेस थे? गौरांग, हल्कापन महसूस होता है वीरेंद्र, जिस प्रकार से टैरिफ्स ऊपर जा रहे हैं, रूम रेट्स ऊपर जा रहे हैं, जिस प्रकार से फ्लाइट्स के दाम ऊपर जा रहे हैं, तो जेब में हल्कापन महसूस होता है। लेकिन ये भी वास्तविकता है कि ये जो परिस्थिति है वीरेंद्र, ये सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगी, आने वाले कई समय तक आपको ऊपर की तरफ। और मैं कुछ इंटरव्यू देख रहा था कुछ होटल मैनेजमेंट के, एक तो उन्होंने कई सारी नई प्रॉपर्टीज खोलने की बात की है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ से भी उनको लगता है कि रूम टैरिफ्स में 15 या 20% का इजाफा हो सकता है। उसके साथ साथ त्योहारों का सीजन, बैंक्वेट्स में से आय आती है, फूड बेवरेजेस जो रेस्टोरेंट सर्विसेज होते हैं वहां से इनको आय आती है। और भारत सरकार के तरफ से भी जिस प्रकार से प्रवासी भारत की एक मुहिम चली थी, उसके तहत एक प्रिफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में भारत हो, ऐसी छवि सामने रखने का प्रयास किया है। बुनियादी तर्क के आधार पर इंडियन होटल्स पर आज के तारीख में भी खरीदारी की राय है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।